एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की क्लास को शुरू करते हैं हम एक नए टॉपिक के साथ, जो कि हमारा पोइम क्लास 10 की पोइम है फायर एंड आइस। ठीक है, फायर एंड आइस। इसके पोइट कौन है? सबसे पहले इसके पोइट के बारे में हम जानेंगे, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, इसके पोइट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये एक सिंबॉलिकल पोइम है। ये सबसे पहले आपको ये बता देती हूँ कि ये एक सिंबॉलिकल पॉइंट है। सिंबॉलिकल, सिंबल यानी किसी चीज का सिंबल लेना, माना। चलो, किस चीज का सिंबल इसमें लिया गया है, तो हम कौन से वर्ड्स हैं वो, चलिए पहले इसे हम लाइन टू लाइन रीड आउट करते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ कहते हैं कि दुनिया जो है आग से खत्म होगी। सम से इन आइस, कुछ कहते हैं बर्फ से खत्म होगी। फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। इसमें कवि कहता है कि जहां तक मैं जानता हूँ इच्छाओं के बारे में, तो मैं उन लोगों के साथ हूँ जो कहते हैं कि दुनिया आग से खत्म होगी। यानी पोइट इसमें कहते हैं कि मैं जो इच्छा यानी जो आग से के बारे में कहते हैं कि दुनिया आग से खत्म होगी, मैं इस फेवर में हूँ। तो इसमें हमारे दो वर्ड्स हैं, एक हमारा फायर और एक हमारा आइस। तो इसमें फायर का सिंबल क्या है और आइस का सिंबल हमारा क्या है, मैंने पहले ही आपको बताया है। इट्स अ सिंबॉलिकल पोएम एंड पोइट है इसके रॉबर्ट फ्रॉस्ट। फायर जो है हमारा, इसमें सिंबल माना गया है फायर के लिए। एक तो पैशन यानी अपने आप को सर्वोपरि रखना, सबसे ऊपर हायर पोजीशन पे अपने आप को मानना। एक हो गया डिजायर्स, लस्ट जिसे हम कह सकते हैं, लालच। इसमें जो फायर है वो लस्ट और डिजायर्स का इसमें सिंबल माना गया है। ठीक है, लालच कैसे कि जैसे मानना कि मेरे पास गाड़ी होनी चाहिए, अच्छी मेरी सोसाइटी में एक पोजीशन होनी चाहिए। तो ये चीजें जो होती हैं, यानी एंडलेस डिजायर, कभी ना खत्म होने वाली डिजायर, हमारी इच्छाएं। तो फायर का सिंबल माना गया है लस्ट और डिजायर को। ठीक है, मेरे 50, अगर हमारे 60% आ जाए, मान लो किसी स्टूडेंट के 60-70% आ जाए, तो नहीं, मेरे 80% आने चाहिए, 90 आने चाहिए। जब 90% आपके आ जाते हैं, तो उसके बाद आप कहते हैं नहीं, 100 to 100 होनी चाहिए। कई तो कहेंगे कि +5 जो राइटिंग की कह देते हैं ना, तो 100 से भी अबव होनी चाहिए। तो यानी क्या है, इसमें पॉइंट ने कहा है कि जो हमारी एंडलेस डिजायर्स होती हैं, एंडलेस डिजायर्स को इसमें किसका माना गया है, सिंबल फायर का माना गया है। सेकंड है हमारा वर्ड आइस। ठीक है, आइस का सिंबल है इसमें यानी नफरत। इसमें हेट जो है हमारी, हेट। आइस का सिंबल इसमें पोइट ने कहा है कि नफरत एक दूसरे से ज्यादा। अगर मेरे 70 आए हैं तो उसके 50 आने चाहिए। उसके 80 कैसे आ गए, 70 आए हैं मेरे, तो मेरे 90 आने चाहिए थे। अगर उसके 70 आए हैं तो मेरे 90 आने चाहिए थे, 100 आने चाहिए। उसके पास ये चीज है, मेरे पास क्यों नहीं है, मेरे पास ये भी होनी चाहिए। उसके बाद एक गाड़ी है लग्जरी, तो मेरे पास 2 गाड़ियां होनी चाहिए। तो यानी क्या है, एक दूसरे से नफरत करना, जैसे कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, ये सभी किस लिए होते हैं, नफरत। एक दूसरे में उस पर रूल करूं, मैं उस पर रूल करूं, मैं सुपर, जैसे कि क्या है, एक दूसरे से नफरत करना। ये नफरत की वजह से तो क्या है, यानी दुनिया क्या है, डिस्ट्रक्शन, बिल्कुल तबाही, विनाश हो रहा है। तो इसमें आइस को क्या है, नफरत का इसमें माना गया है। आइस हेट का इसमें सिंबल है और फायर है हमारी एंडलेस डिजायर के बारे में। तो इसके सेकंड पार्ट, इसकी सेकंड जो, तो चलिए हम करते हैं सेकंड स्टैंडर्ड। फर्स्ट स्टैंडर्ड में हमने किया कि फायर आइस। ठीक है, कि इसमें पॉइंट कहता है कि हमारा जो दुनिया है वो खत्म होगी फायर और आइस की वजह से। अब इसमें कभी क्या कहते हैं, हमारे पॉइंट कहते हैं कि बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, कि एक बार तो दुनिया को खत्म करने के लिए आग काफी है, दूसरी बार क्या है, अगर रिफॉर्म हो जाती है, दूसरी बार क्या है, पेरिश ट्वाइस, तो इसका दोबारा से डिस्ट्रक्शन के लिए आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, कि मेरे हिसाब, जहां तक मैं जानता हूं कि दूसरी बार दुनिया के विनाश के लिए नफरत ही काफी है। नफरत कैसे की क्या है, एक दूसरे से जेलस फील करना, एक दूसरे का बुरा सोचना। जैसे कि मान लो 2 स्टूडेंट है, 2 पर्सन है, ये पर्सन कहेगा कि इसका क्या है, ये कभी अप नहीं होना चाहिए, और ये इससे हेट करेगा, ये इससे हेट करेगा। तो दूसरे एक दूसरे से हेट करते हुए, नफरत करते हुए क्या है, एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगी। कि मान लो एक स्टूडेंट है तो कहेगा कि इसको ये टॉप नहीं होना चाहिए, हे भगवान मैं इतने का प्रसाद चढ़ाऊंगा। तो मान लो अगर क्या है, वो इसमें सक्सेसफुल भी हो जाता है। तो इसमें क्या है, तो ये चीजें होती हैं हमारी भी, एक दूसरे से नफरत करना। इसमें पॉइंट यही कहते हैं कि दूसरी एक बार तो आग ही काफी है दुनिया को खत्म करने के लिए, और सेकंड टाइम इसमें क्या है, हमारी नफरत, एक दूसरे के लिए नफरत ही दुनिया को खत्म करने के लिए काफी है।
ठीक है। तो इसके पास इतना पैसा है, इतना पैसा नहीं होना चाहिए, इसका पैसा क्या है, इसके पैसों को, हे भगवान इसके पैसों को रातों रात ही आग लग जाए, ये रातों रात ही डिस्ट्रॉय हो जाए। तो एक दूसरे का बुरा सोचना, एक दूसरे के बारे में एक दूसरे से हेट करना, ये हेट ही क्या है, हमारी दूसरी बार हमारी विनाश का कारण बनेगी। तो इसमें पोइट ही कहते हैं कि इज आल्सो आई टू से फॉर डिस्ट्रक्शन, आई से सफिस होता है सफिशिएंट यानी पर्याप्त है, काफी। हमारी नफरत ही, एक दूसरे के लिए नफरत ही हमारे डिस्ट्रक्शन का कारण है, यानी इस दुनिया के खत्म होने का कारण है। तो इसमें हमारी कुछ वर्ड आए हैं। एक तो है हमारा पेरिश। पेरिश का जो मीनिंग होता है वो होता है डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन यानी क्या है, विनाश होना, रूइन जिसे हम कह देते हैं। एक हमारा हो गया डिस्ट्रक्शन, ये डिस्ट्रक्शन भी, इसका भी मीनिंग होता है रूइन। ये भी होता है विध्वंस जिसे हम कह देते हैं, विध्वंस यानी ये भी हो गया हमारा, ये किसी के विनाश को कह देते हैं। और एक हो गया सफिस। सफिस यानी, सफिस का मीनिंग होता है सफिशिएंट। सफिशिएंट यानी काफी, पर्याप्त जिसे हम कह देते हैं, पर्याप्त। पर्याप्त यानी नफरत ही पर्याप्त है, कारण ये दुनिया की दूसरी बार पेरिश ट्वाइस, दुनिया को डिस्ट्रॉय करने का जो कारण है सेकंड टाइम, वो है नफरत, हेट। ठीक है, आई होप आपको ये वर्ड्स के साथ ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर हुई होगी। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।